तुमने मेरी याददाश्त को गुनहगार बनाया। अजीब शय है याद, कुछ याद रहता है, क्या सायास रहता है। क्या हम ये चुन पाते हैं, तय कर पाते हैं कि फलानी चीज याद रखेंगे, ढिकानी भूल जाएंगे। ये दिमाग है ना, इसकी अपनी मैट्रिक्स है। इसे कोई रंग, कोई वाकया, कोई बयान, कोई शक्ल, कोई हरकत, कोई हरारत याद रह जाती है। अजीब अजीब सी शक्लें बनाती है। कहीं कंकाल होता है, कहीं पूरी की पूरी करामात। इसकी तरह मेरी कितनी ही दोस्तियां हैं जो किस्सों से शुरू हुई, क्रिकेट के किस्सों से शुरू हुई। मुंबई में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे लेनी पुकारता है, मैं उसे। और ये लेनी का रेफरेंस अगर किसी को समझना हो तो देवडी देखनी होगी। हम एक दूसरे से जुड़े एक पार्टी में पहली दफ़ा मिले, साझा दोस्तों के सहारे, और हम क्रिकेट पर बात करने लगे। और क्रिकेट पर लड़के कैसे बात करते हैं, या फिर वो लड़कियां भी जिनकी दिलचस्पी है, अबे वो वाला मैच याद है, उसमें वो इसने डाउन पर उतरा था, ऐसे मारा था, अबे वो वाला मैच याद है। और एक अंतहीन श्रृंखला शुरू हो जाती है। आज के क्रिकेट किस्से में भी कुछ ऐसा ही होगा। कुछ वाकये हैं जिन पर हम और आप साथ चलेंगे। साल 2016 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पर दोनों देशों के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे। टीम इंडिया 4-0 से पीछे थी, यानी सीरीज तो तय हो चुकी थी कि हम हार रहे थे। लड़ाई इज्जत की थी और 5वें मैच में भी ये खतरे में दिख रही थी हमारी साख। हम हार की तरफ बढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य दिया था हमें, और हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। और महेंद्र सिंह धोनी मनीष पांडे के साथ पिच पर डटे हुए थे, रन बना रहे थे, और आखिरी ओवर तक मैच जिंदा था। आखिरी ओवर में भारत को 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद वाइड, यानी बिना कुछ खेले 1 रन मिल गया। अगली गेंद धोनी ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हवा ही हवा में, यानी छक्का। अब भारत को मैच जीतने के लिए 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर धोनी ने फिर से बल्ला घुमाया, गेंद फिर से हवा के रास्ते चली, लेकिन इस बार प्रहार और कोण कुछ बदले हुए थे। धोनी को अंदाजा लग गया कि गेंद रस्सी पार नहीं करेगी। बाउंड्री के ठीक पहले डेविड वार्नर खड़े थे, गेंद उनकी दिशा में बढ़ रही थी, और उन्होंने अपना तेज दिमाग चलाया, चिल्लाए मनीष पांडे को, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, कहा जल्दी से क्रीज पार कर। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि स्ट्राइक पर कोई नया बल्लेबाज आता तो मैच फंस सकता था। धोनी को समझ में आ गया था कि उनकी पारी पूरी हो गई। ऐसे में वो चाहते थे कि स्ट्राइक पर मनीष पांडे जैसा सेट बैट्समैन रहे। धोनी का इस विपरीत मौके पर भी अपने दिमाग को चलाना ये मैच भारत के हक में कर गया। मनीष पांडे ने भारत को जिता दिया। MS धोनी 39वां जन्मदिन मनाया 7 जुलाई को। आज उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए, कुछ रोज देर से ही सही, हम लोगों के पास वो सहूलियत होती है ना भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो धोनी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और धोनी की करामात याद करेंगे। इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत का धोनी की इन करामातों के लिए, प्रत्युत्पन्नमति। इसको सरल कर देता हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मौके पर दिमाग लगाना और तेजी से लगाना। पहला मौका साल 2010 IPL का फाइनल, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। धोनी को ट्रॉफी का इंतजार था। 2 बड़ी टीमें, फाइनल का मुकाबला। चेन्नई ने पहले खेला और 168 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। मुंबई इंडियंस ने खेलना शुरू किया। सचिन ने अच्छी पारी खेली, लेकिन मैच फंस चुका था। एक के बाद एक 6 विकेट गिरे। फिर उतरे क्रीज पर किरण पोलार्ड। वो उस मैच में मुंबई के नंबर 8 के बल्लेबाज थे। जब वो मैदान पर उतरे तो मुंबई को 3 ओवरों में 55 रनों की जरूरत थी। लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन जिन्होंने किरण पोलार्ड की बल्लेबाजी देखी है वो जानते थे इतना भी मुश्किल नहीं। पोलार्ड ने 10 गेंदों में 27 रन ठोक दिए। चेन्नई को लगा मैच निकल सकता है। पोलार्ड को आउट करना जरूरी था। पोलार्ड सीधे सधे बल्ले से खेलने वाले, और ऐसे में धोनी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने अंपायर के ठीक पीछे थोड़े थोड़े गैप पर स्ट्रेट मिड ऑफ, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ
दोनों पर 2 फील्डर जमा दिए। अमूमन ये दोनों फील्डर दूर होते हैं, एक लंबे एरिया को कवर करते हैं, लेकिन यहाँ वो एक दूसरे के पास खड़े थे ताकि सीधे बल्ले से अगर पोलार्ड खेलें तो लपकने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। एलबी मोर्कल ने गेंद फेंकी, पोलार्ड ने बल्ला चलाया और वही हुआ जो धोनी ने प्रेडिक्ट किया था। गेंद स्ट्रेट मिड ऑफ पर मैथ्यू हेडन के हाथों में सुरक्षित थी और इसके थोड़ी देर बाद चेन्नई आईपीएल की ट्रॉफी के साथ मुस्कुरा रहा था। दूसरा मौका साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप भारत बनाम बांग्लादेश मैच। 2007 के वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हारे थे। मुझे ये मैच बहुत अच्छे से याद है। इस बरस इस महीने पत्रकारिता में मेरा करियर शुरू हुआ था। मैं उन दिनों एक न्यूज़ चैनल में इंटर्न हुआ करता था। हम लोगों को जल्दी इंटर्नशिप के लिए बुला लिया गया था। हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि वर्ल्ड कप में बहुत काम होगा और हम काम सीखेंगे भी और हाथ बटाएंगे। और उस दिन न्यूज़ रूम में ऐसे मातम का माहौल था गोया कोई बहुत अपना करीबी गुजर गया हो। पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल खेली थी और इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी टीम जिसको मिनियन कहा जाता है उसके हाथों हार चुकी थी। लेकिन किस्सा 2007 का नहीं है, 2016 का है। जैसा मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश एक बार फिर तैयारी में था भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने की और भारत वो न्यूजीलैंड से पहला मैच हार चुकी थी। अगर बांग्लादेश से भी हार जाती तो टूर्नामेंट से बाहर होने की आशंका बढ़ जाती। हमने पहले खेला, 147 रन का लक्ष्य दिया। फिर बांग्लादेश की बारी, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह क्रीज पर, वो अच्छा खेल रहे थे और बांग्लादेश जीत की तरफ बढ़ रहा था। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 11 रन की दरकार थी। टी20 के लिहाज से कतई मुश्किल नहीं। धोनी ने हार्दिक पांड्या को ओवर सौंपा, लेकिन पांड्या का ये ओवर और धोनी का ये फैसला शुरू में गड़बड़ लगा। उनके ओवर की यानी पांड्या के ओवर की पहली 3 गेंदों पर 1, 4 और 4 यानी कि 9 रन आ चुके थे। बांग्लादेश की टीम जीत के मुहाने पर आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए सिर्फ 2 रन, लेकिन इसके बाद मुशफिकुर एक शॉट खेलते हैं हवा में और आउट हो जाते हैं। इसके बाद धोनी क्या करते हैं, जिस पोजीशन पर मुशफिकुर का कैच हुआ वहाँ पर खड़े थे धवन। उन्होंने शिखर धवन को हटाया, अब रविंद्र जडेजा को खड़ा कर दिया। ये दांव भी काम कर गया। इस बार महमूदुल्लाह उसी जगह पर शॉट खेलकर आउट हो गए, यानी 2 सेट्स में सेट बैट्समैन गॉन। अब उतरे शुभाक्ता हू। ये नाम सुनकर मुझे लगा ये बांग्लादेश के ही प्लेयर हैं। क्रॉस चेक किया, यही नाम है। ओवर की आखिरी गेंद, मैच जीतने के लिए चाहिए 2 रन और टाई करने के लिए चाहिए 1 रन। अब यहाँ पर धोनी जो करते हैं वो प्रत्युत्पन्नमति का एक नमूना बन जाता है। हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं बिना ग्लव्स के। कई बार हमारे विकेट कीपर कहते हैं यार इससे ठीक से थ्रो नहीं हो रहा, ये भारी भरकम ग्लव्स, तो हम ग्लव्स उतार देते हैं। धोनी ने उस इंटरनेशनल मैच में भी यही किया, अपने एक कीपिंग ग्लव को उतार दिया। मकसद ये था कि जब ये बल्लेबाज रन के लिए भागे तो रन आउट की संभावना कतई मिस ना हो। और आखिरी गेंद फेंके जाने से पहले धोनी ने पांड्या से बात की। पांड्या ने गेंद को बाहर की तरफ रखा स्टंप से। बांग्लादेश के बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पाए, फिर भी रन के लिए दौड़े, लेकिन धोनी तैयार थे, एक ग्लव्स वाला हाथ, एक बिना ग्लव्स वाला हाथ। उन्होंने गेंद पकड़ी और स्टंप की तरफ दौड़ पड़े। अब नॉन स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन दौड़ रहा है और दौड़ रहे हैं धोनी, और उस बैट्समैन के क्रीज के पार करने से पहले ही धोनी गिल्लियां उड़ा चुके थे। इस जीत के बाद भारत की राह खुल गई सेमीफाइनल में जाने की। तीसरा मौका इसी साल 2016 का मेलबर्न, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच। भारत ने इस मुकाबले में 295 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जाहिर सी बात है 296 चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेस करते हुए 4 विकेट गंवा दिए, फिर भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। 203 के स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार का ओवर आया। मिशेल मार्श क्रीज पर थे। उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शॉट खेला। उमेश यादव गेंद की तरफ दौड़े, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लगा कि यहाँ तो आराम से 2 रन हो जाएंगे। मार्श और मैक्सवेल दोनों ने पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े, लेकिन उमेश यादव ने अपना थ्रो बॉलिंग एंड पर नहीं फेंका, बैटिंग एंड पर फेंका, लेकिन मार्श को इसकी भनक भी नहीं लगी। मार्श धोनी की तरफ देखकर भाग रहे थे। धोनी की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग ही नहीं रहा था कि गेंद उनकी तरफ आ रही, वो बिल्कुल रिलैक्स खड़े थे। अचानक से गेंद पार करती है बल्लेबाज को
धोनी के पास पहुंचती है और जैसे सेकंड के उस टुकड़े में धोनी एकदम से जागृत हो जाते हैं और फुर्ती से अपने ब्लफ को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं और मार्श की गिल्लियां बिखर जाती हैं। बाद में कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन ज़्यादातर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ही ये कर सकते हैं। कितनी ही क्लिप्स पड़ी हैं यूट्यूब और दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर धोनी बिल्कुल आराम से खड़े हैं और टांगों के बीच से अचानक से गेंद मार देते हैं। इस मैच में क्या हुआ, मैक्सवेल की पारी पर्याप्त काम कर गई और ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से मैच जीत लिया, लेकिन धोनी का रन आउट सबको याद रहा। चौथा और आखिरी मौका साल 2019 वेलिंगटन, भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां वनडे। वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई सीरीज थी। आखिरी वनडे जैसा मैंने बताया वेलिंगटन में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। अंबाती रायडू और हार्दिक पांड्या की जाबड़ पारी 252 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने स्कोर का पीछा करना शुरू किया। 135 के स्कोर पर वो 6 बल्लेबाज गंवा चुके थे। मैच भारत की तरफ झुका था, लेकिन तभी जिमी नीशम ने आतिशी रुख तैयार कर लिया। 32 गेंदों पर 44 रन पीट दिए। टीम का स्कोर 176 पर पहुंच गया। लगा कि मैच बदल सकता है। तब गेंद आई केदार जाधव के हाथ में और धोनी हमेशा की तरह विकेट के पीछे। जाधव ने नीचा कंधा रखते हुए बिल्कुल धीमी गेंद फेंकी। नीशम ने स्वीप की कोशिश की, गेंद मिस कर गए। पैड से टकराई गेंद और पीछे रोल हो गई। भारतीय खिलाड़ी अंपायर से एलबीडब्ल्यू की अपील करने लगे, लेकिन अपील करने वालों में महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे। उनका अलग ही खेल चल रहा था। गेंद उनके हाथ में थी। क्रीज पर खड़े नीशम ने क्रीज के बाहर जाने की गलती कर दी थी और तभी धोनी एक्टिव होते हैं अचानक से और गेंद को स्टंप्स पर मार देते हैं। टीम एलबीडब्ल्यू की अपील कर रही थी और धोनी जश्न मना रहे थे नीशम के रन आउट होने का। भारत ने मैच 35 रन से जीता। सीरीज 4-1 से। ये 4-5 मौके हैं, बहुत कम हैं, हमें पता है। धोनी के 16 साल लंबे करियर में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अब आपकी बारी है ये बताने की कि धोनी के कौन से वाक़ये आपको याद हैं। 2 वाक़ये नहीं बता सकते क्योंकि वो तो पूरे देश को याद है। पहला 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल, जब जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर फेंका और मिसबाहुल हक श्रीसंत को कैच थमाकर आउट हुए। कितनी अनकन्वेंशनल पोजीशन थी श्रीसंत को वहाँ पर खड़ा करना, जबकि पता है कि मिसबाहुल हक किस तरह के शॉट्स के लिए जाएंगे। और 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल तो कौन ही भूल सकता है, जब युवराज सिंह के पहले धोनी आते हैं और फाइनल जिताते हैं। हालांकि मुझे गौतम गंभीर की वाजिब शिकायत भी याद रहती है कि लोग जब 2011 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं तो धोनी के उस छक्के को याद करते हैं, जबकि वो पूरी टीम का प्रयास था। क्रिकेट गेम ही ऐसा है, हम इंडिविजुअल एक्सीलेंस को याद करते हैं, लेकिन वो अंततः एक टीम की जीत होती है। और महेंद्र सिंह धोनी की एक ये खूबी भी है, उन्होंने हमेशा अपनी टीम की जीत में अपनी जीत हासिल की। आप देख रहे हैं लल्लन टॉक।